हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज आप बात करेंगे मेरा फर्स्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस जर्मनी में कैसा रहा। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अप्रैल के लास्ट में यहाँ पे लैंड करा था। तो सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो है एकोमोडेशन का। तो भाई अगर आप यहाँ पे लैंड करते हो तो शुरू में मेरे को एकोमोडेशन नहीं मिली, मतलब मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा एकोमोडेशन के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब इंडिया से चलो या इंडिया जब आप स्टूडेंट के लिए रजिस्टर करो तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्क होता है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल होते हैं। तो आप उनमें अप्लाई करके चलो पहले ही, क्योंकि उनमें वेटिंग पीरियड होता है 6 महीने का, 8 महीने का, क्या पता कितने महीनों बाद मिले। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट वर्क में पहले ही अप्लाई करके चलो। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे लैंड करा तो क्या कहते हैं, मेरे पास एकोमोडेशन नहीं थी, तो एक यार दोस्त था तो उसके पास रुका था मैं। तो एकोमोडेशन मिलने में मेरे को टाइम लगा। तो टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है कि आप आओगे आते ही आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी। तो आप सर्च करते रहो बढ़िया एकोमोडेशन के लिए। ये मत करो कि जल्दबाजी में आप यार 500 यूरो का कमरा ले लो, 450 यूरो का कमरा ले लो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप ले आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो मेरा बजट था भाई 300 350 तक का। तो मेरे को 350 में मेरे को मेरा रूम मिल गया था, लेकिन ये मेरे को मिला 1 महीने बाद। तो 1 महीना में मैं इतने मेरे यार दोस्त के पास रहा। अप्रैल में आया था तो मेरे को कोई एकोमोडेशन नहीं मिली ना, फिर मेरे को मई में मिली। मेरे को एकोमोडेशन मिली भाई अपने जून में जाके। तो मतलब 1 जून से मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एकोमोडेशन का। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना कि जब यहाँ पे आओ तो आने से पहले ही एकोमोडेशन, मतलब आपके रहने का मतलब जो घर है वो ढूंढ के रखना। कुछ एक वेबसाइट है जैसे WG गैसूस होगी, या फिर इसके अलावा ईबे के नाम से भी है, एक इमोर्टल स्काउट के नाम से भी है। तो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो अपने एकोमोडेशन के लिए या फिर अपने रूम के लिए, तो उसमें सारी चीज़ें ना एक बार ध्यान से पढ़ना। बेशक वो जर्मन लैंग्वेज में होता है, लेकिन आप उसको ध्यान से पढ़ना कि किस चीज़ का कितना रेंट लगाया गया है। जैसे कोल्ड रेंट होता है, वार्म रेंट होता है, कि मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना वाटर के वगैरह जो क्या कहते हैं रेंट होता है वो होता है। एक एक जो होता है कि मतलब उसमें सब कुछ ऐड करा होता है कि इतने का वार्म रेंट होगा, मतलब इतना कुछ लगेगा, हीटिंग वगैरह हो गया, वाटर का हो गया, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो वो चीज़ें एक बार ध्यान से ज़रूर देखना। तो ये होता है भाई एकोमोडेशन का। अब सेकंड बात करते हैं कि भाई अमेल्डोम की। अब आपको जैसे ही एकोमोडेशन मिल जाती है तो आपका पहला जो काम होता है वो आपका होता है सिटी में रजिस्टर कराना, यानी कि सिटी रजिस्ट्रेशन कराना। तो वो सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वो सिटी रजिस्ट्रेशन होगा कि आपका जो ओनर है, जो आप जहाँ आप रहते हो, उसका ओनर आपको एक लिख के देगा कि ये बंदा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रह रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है। तो वो डॉक्यूमेंट लेके आप राठौस में जाओगे, जो यहाँ की म्यूनसिपैलिटी वगैरह होती है। तो वो वहाँ पे जाके आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो वो आपको सिटी रजिस्टर्ड कर देंगे। लेकिन मेन बात जो है, इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि इस दिन मैं सिटी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। तो वो जरूर चीज़ ज़रूर देखना, हफ्ते पहले या 3 दिन पहले जैसे भी अपॉइंटमेंट है वो ले लेना। वरना जैसे ट्यूसडे हो गया या फिर फ्राइडे हो गया, तो इस दिन फ्री होता है, तो किसी भी दिन जाके ट्यूसडे या फ्राइडे को किसी भी टाइम अपने सीधा जाओ और करवाओ। ये था भाई अमेल्डोम के बारे में। तो भाई ये था अमेल्डोम के बारे में कि जो सिटी रजिस्ट्रेशन है वो आपका वहाँ पे जाके सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और एमेल्डोम क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी करते हो, मतलब जैसे बैंक अकाउंट वगैरह खोलते हो, तो उसके लिए सबसे पहले वो आपका यही मांगेंगे कि आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए। वो घर कब दिखेगा? कि जब आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए वो एमेल्डोम या फिर सिटी रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है। अब थर्ड बात करते हैं भाई टैक्स आईडी की। अब जैसे ही आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनके पास टाइम होता है कि वो 21 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको टैक्स आईडी भेजें आपके घर पे। वो 21 डेज लग जाते हैं, 24 हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही आप सिटी रजिस्ट्रेशन करते हो उसके 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आप राठौस जाके, जहाँ आपने सिटी रजिस्ट्रेशन कराया है, वहाँ से जाके आपकी टैक्स आईडी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे जॉब पे अप्लाई करोगे तो वो आपसे सबसे पहले टैक्स आईडी मांगेगी कि आपके पास टैक्स आईडी है या नहीं है। क्योंकि टैक्स आईडी से ही आपके सारे ट्रांजेक्शन वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह, ये सब कुछ लिंक होगा। तो इसलिए वो टैक्स आईडी भी ज़रूरी है। भाई सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब आपके पास टैक्स आईडी भी आ गई। अब जो मेन जो काम है वो आपने करना है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का काम क्यों करना है? कि जैसे मेरे वाला सीन पड़ा है इंश्योरेंस का कि मेरे को 2200 यूरो वगैरह का जो कुछ था वो देना पड़ा था। तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा, मतलब जो पीछे वीडियो बनाई थी मैंने इंश्योरेंस के बारे में, तो उसमें है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करते हो, जैसे ही आपके पास एकोमोडेशन आती है,
आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है या फिर उनको मेल करना है, जिस भी कंपनी का आपके पास इंश्योरेंस है, कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट करें। कि मतलब हर महीने जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट कटता है वो कटवाना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर इंश्योरेंस अमाउंट नहीं कटेगा, बाद में वो लेट फीस लगेगी और बाद में फिर वो इकट्ठा हो जाएगा, तो वो आप पे भी बर्डन है और वह आप एकदम पे भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। और इसी टाइम में ही आपके पास इंश्योरेंस का कार्ड भी आ जाएगा, मतलब आप कहीं पे भी जाके आप मतलब दिखा के अपना इलाज करवा सकते हो। अगर बाई चांस आप बीमार होते हो, इलाज नहीं, अगर आप क्रैंक लेते हो यानी कि आप काम पे नहीं जाना चाहते, तो वो भी आप उस कार्ड से कर सकते हो। उसको बोलते हैं गैजुंड कार्टिंग। तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी भेजेगी जब आपका इंश्योरेंस कटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है भाई जॉब की। अब आपके पास टैक्स आईडी आ चुकी है, अब बात आती है जॉब्स की। अब जॉब्स में क्या है कि लोग कहते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही, ये है वो है। भाई जॉब्स ऐसे नहीं मिलती। जॉब्स आप मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओगे, अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ, सोशल नेटवर्क मजबूत करो, तब जाके जॉब्स मिलेंगी। अब किसी एक के पास गए कि आई वांट वर्क, तो वो मना कर देता है कि मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे को इंग्लिश स्पीक करनी चाहिए, मेरे को चाहिए कि उसको जर्मन आनी चाहिए है। तो ऐसे नहीं काम चलता। तो आप थोड़ा सर्कल बनाओगे तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जिनको जर्मन आती है उन्हीं को काम मिलता है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहीं जगह होता है कि प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसे काम भी होते हैं जहाँ पे इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो जिसको मतलब जर्मन नहीं आती उसको काम नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, काम मिल जाता है। थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो, घूमो फिरो, अपने सर्कल बनाओ, तब आपको काम मिल जाएगा। अब चौथी बात आती है भाई कि मतलब जॉब्स भी मिल जाती हैं। अब मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि जिनको इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती ना और ना ही जर्मन आती, वो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है भाई, जॉब मिल जाती हैं। अब उसके बाद आती है भाई एजुकेशन की बारी, कि भाई अभी एडमिशन भी हो चुका है यूनिवर्सिटी में, फिर क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो भाई अभी नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है क्लासेस। भाई अभी आप स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे पढ़ने ही आए हो, ऑफ कोर्स सी बात है। तो आपका पहला काम क्या है कि यहाँ पे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना। तो भाई आप क्लासेस में जाओगे, अगर आप नहीं भी जाते तो भी कोई बात नहीं है। मतलब ये वो शेड्यूल नहीं है कि मतलब आपको अटेंडेंस चाहिए यहाँ पे 30% 70%, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आप क्लासेस में मत जाओ, लेकिन ये ना हर वीक आपको असाइनमेंट देंगे, आपको वो असाइनमेंट हर वीक करनी होंगी और उसके वीकली नंबर काउंट्स होते हैं। आपको मिनिमम 50% चाहिए उन असाइनमेंट्स में। अगर आप उनमें 50% स्कोर करोगे तो ही आप एलिजिबल होते हो सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप 50% स्कोर नहीं कर पाते किसी कारण, तो आपको वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम यहाँ दो टाइप के होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, रिटन और ओरल। लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम यहाँ पे ओरल के होते हैं। मैं मैथमेटिक्स का हूँ लेकिन मेरा भी ओरल ही होता है, लेकिन होना तो रिटन चाहिए, लेकिन मेरा भी ओरल ही होता है। अब ओरल की बात करें तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जितना भी, यानी कि अगर आपको 6 चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपको आधे घंटे में वो 6 के 6 चैप्टर कवर करने हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो ये होता है ओरल एग्ज़ाम में। रिटन में भी लगभग सेम ही होता है, मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, वो रिटन आता है, हमें हिसाब किताब है ही है वो। मतलब एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के और इस जर्मन में यही फ़र्क है। इंडिया में तो क्या था भाई कि मतलब में हमें टॉपिक्स पता होते थे कि ये जो है की पॉइंट्स हैं, और मतलब इसी से ही एग्ज़ाम आएगा। मतलब एक रात पहले ही पढ़ते थे तो अगले दिन हम एग्ज़ाम दे आते थे और पास हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे 50% एग्ज़ाम में उसमें एक्सरसाइज में स्कोर करोगे तो ही एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो ये था भाई एग्ज़ाम्स का क्रिटेरिया। अब बात रही भाई रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो अपना लास्ट पॉइंट है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भाई रूल्स को हमेशा फॉलो करो। जैसे अगर आप एकोमोडेशन से रिलेटेड रूल्स की बात करें तो भाई यहाँ पे लगे हुए हैं जैसे फायर अलार्म। तो आप इंडियन है तो भाई क्या कहते हैं, तो जैसे कुछ बनाते हैं खाना वगैरह तो कोशिश करो कि खिड़की वगैरह खोल लो या फिर डोर को बंद कर लो किचन वाले को, क्योंकि मेरे से भी कई बार हुआ है, कुकर की सीटी वगैरह लगती है तो ये फायर अलार्म चल जाता है। तो ये टू 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 करते तब तक इसको बंद ना करें। तो ये चीज़ें थोड़ी देखो। इसके अलावा अगर मेन रोड पे बात करें तो सिग्नल्स वगैरह फॉलो करा करो। ये इंडिया की तरह नहीं है कि वही सिग्नल तोड़ देंगे मतलब पैदल चल के, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसे मत करा करो। और उसके बाद भाई ये तो हो गया रोड का। अभी स्टूडेंट वाला क्राइटेरिया की बात करें तो अपना जो है इंश्योरेंस वगैरह, मतलब ये मेरे वाली गलती मत करना कि इंश्योरेंस बाद में आके स्टार्ट करवाओ, तो पहले ही स्टार्ट करवा लेना।
और रही बात स्टूडेंट में, तो अपना क्या कहते हैं, फ़ीस वगैरह भी टाइम पे वगैरह पेमेंट वगैरह टाइम पे करा करो, वरना स्टूडेंट अगले रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ जाती है। तो भाई और जॉब्स वगैरह तो मिल ही जाएंगी, जॉब्स का इतना कोई इशू नहीं है। क्लासेस लगाना ना लगाना वो आपके मन पे है। बाकी एग्ज़ाम्स, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो भी क्रेडिट निकलेगा और तभी ये आपको आगे वीज़ा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।